चलो भाई, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे टाइम थोड़ा ही है आज की क्लास का, हरी बात समझ में, लेकिन लेना थोड़ा सा जरूरी है, प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी, 2-3 प्रिपरेशन कराऊंगा आपको, ज्यादा नहीं कराना। देखो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं भैया, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। समझ में आ रही बात? अभी ध्यान सुनिएगा। अच्छा, एल्कोहल में बॉन्ड कैसा था? कार्बन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड था। अरे था कि नहीं था? तो अंदाजा लगाओ कि आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, हाँ या ना? इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से आपको क्या करना पड़ा? कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन करना पड़ा। मतलब ये वाला बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अरे ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो इसमें भी तुमने क्या ऐड किया होगा? हाइड्रोजन। और इधर भी क्या ऐड करा होगा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के एडिशन को क्या बोला जाएगा? रिडक्शन। और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। नहीं आ रही समझ में बात? अरे आ गई। रिडक्शन का मतलब क्या है सर? या तो ऑक्सीजन को या तो हाइड्रोजन को ऐड करना या ऑक्सीजन को रिमूव करना। बेसिकली आप ऑर्गेनिक के अंदर इतना ही समझिएगा कि या तो यहां पर क्या होता है, या तो यहां पर हाइड्रोजन को क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा, या फिर यहां पर ऑक्सीजन को रिमूव किया जाएगा। अब ऑक्सीजन तो एज इट इज है ना, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है। तो प्रॉब्लम क्या है सर? बीच का बॉन्ड तोड़ा और हमने यहां पर क्या किया? हाइड्रोजन यहां पर हम ऐड करते हुए चले गए। तो आपको बस हाइड्रोजन क्या करना है? हाइड्रोजन का एडिशन करना है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो बेसिक तरीका आपका यही है। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे भैया? कार्बोनिल कंपाउंड में सबसे पहला आता है हमारा एल्डिहाइड। कौन आएगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड वो है कि जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी है, दूसरी वैलेंसी किससे पूरी है? किसी कार्बन की चेन से पूरी कर रहे हो, तो ये क्या हो गया? हमारा एल्डिहाइड। और इसको लिखा ऐसे भी जाता है RCHO। कोई दिक्कत वाली बात है? आप इसकी रिएक्शन किससे कराओ? हाइड्रोजन से कराओ। किसकी प्रेजेंस में? पैलेडियम की प्रेजेंस में। एक बॉन्ड टूटा? नहीं टूटा। 2 हाइड्रोजन है ना? अरे 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इसे दे दो, एक हाइड्रोजन इसे दे दो, तो आपका सीधा सीधा क्या बन गया? R। ये कार्बन है, कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन आपने जोड़ी, एक ऑलरेडी मौजूद है, क्या हुआ? CH2। एक ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके साथ में H आ गया, तो ये क्या बन गया? आपके OH। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल। यानी एल्डिहाइड के रिडक्शन से आपको क्या मिलने वाला है बॉस? प्राइमरी एल्कोहल मिलने वाला है। बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये तुमने डायरेक्ट ऐड किया ना हाइड्रोजन। लेकिन सर अगर हम कभी डायरेक्ट ऐड ना करें, कोई हाइड्रोजन का सोर्स यूज करें, तो उसमें सबसे बेहतर क्या होता है आपका? जैसे कि आपका NaBH4 आ गया। समझ में आ रही बात? जैसे मैं बता दूं, आपका क्या है? आपका NaBH4 है। जब भी आपको ये लिखा मिले LiAlH4 है, जब भी आपको ये लिखा मिले तो आपको समझ जाना है इसने क्या डोनेट किया होगा? H नेगेटिव डोनेट किया होगा। क्या डोनेट किया है भैया इसने? H नेगेटिव। ये बहुत डीप बता रहा हूं आपको, समझ में आ रही बात? क्योंकि यहां पर मैं इसका थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म समझाने वाला हूं कि मैकेनिज्म कैसे होता है। हालांकि ये क्या सोर्स करेगा? ये हाइड्रोजन ही रिलीज करेगा। अब अगेन कीटोन का फॉर्मूला क्या है? कीटोन का फॉर्मूला है कि RC डबल बॉन्ड O। ये क्या हो गया? R हो गया। और यहां पर आप इससे NaBH4 से रिएक्शन कराओगे, तो ये क्या करोगे? एक बॉन्ड तोड़ोगे, एक हाइड्रोजन इसे प्रोवाइड कराओगे, एक हाइड्रोजन इसे प्रोवाइड कराओगे, क्या बनेगा आपके पास में? कीटोन बनता हुआ नजर आएगा। सीधा सीधा है, कोई दिक्कत वाली बात है? तो यहां पर हम बेसिकली किसका यूज करते हैं? NaBH4 का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, तो उसमें ना तो आपका ये काम करेगा और ना ही आपका क्या करेगा? ये वाला काम करेगा। उसमें हम किसे यूज करेंगे? LiAlH4 का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां से एक क्वेश्चन बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछ सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में हम NaBH4 का यूज क्यों नहीं करते? तो इसका तो सीधा सीधा आंसर ये है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा नहीं है। समझ में आ रही बात? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वो जो आपको क्या प्रोवाइड कराएगा? हाइड्रोजन। दलाल। दलाल एजेंट का मतलब क्या है? दलाल किसके लिए? रिडक्शन के लिए। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन के एडिशन के लिए। तो ये आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। कौन? NaBH4। दैट्स व्हाई इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है जो किसे इस्तेमाल में ला सके, इसका रिडक्शन कर सके। लेकिन ये तो बाप है ना सबका, इसको हमने यहाँ पे क्यों इस्तेमाल नहीं किया? भाई एक बात तो बताओ, आपने देखा होगा, सिंपल सा फंडा क्या है, आपने देखा होगा कभी कभी मच्छर को अगर मारना हो, तो क्या मच्छर को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल करोगे? अरे दिमाग लगाओ भाई, मच्छर को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल करोगे? मतलब मान लो, अगर समझो बात को, एग्जांपल आप ऐसे समझिएगा, मान लो आपका कोई चीज चोरी हो गई, आप यहाँ बैठे, आपका एक पेन का जो कैप होता है ऊपर का वो चोरी हो गया, तो क्या आप आर्मी लगाओगे उस पेन को, कैप को ढूंढने के लिए? आप गए एकदम पुलिस वाले हेडक्वार्टर में, हेलो सर नमस्कार, मेरा पेन का कैप चोरी हो गया, कृपया करके मेरे पेन को एनकाउंटर कर इसका। पहले तो सबसे पहले कौन है? समझ में आ रही बात? तो ऐसे थोड़े ना। अब मान लो भाई, हर कोई मोदी जी थोड़ा ही होता है कि अल्लाह भाई उनको कोई सामान उठ गया, तो भाई वो तो प्रधानमंत्री है, तो उनको तो वो काम करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर मान लो मैं जाके खड़ा हूं और जाके बोलूं, तो सबसे पहले पकड़ के मुझे बंद कर देंगे, कैसे अंदर बंद करो, इससे बाद में निपटेंगे। क्या है? समझ रहे नहीं समझ रहे? तो सेम कहानी क्या है यहाँ पर है सर, ये महंगा है। LiAlH4 कैसा रिएजेंट है बॉस? महंगा रिएजेंट है। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज करेंगे तो इसकी लागत बनेगी। जब हमारा काम सस्ते में हो रहा है तो महंगा करने की क्या जरूरत? फिर यहाँ पे क्यों यूज किया? क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आ रही बात? यहाँ पे क्यों यूज किया? क्योंकि कोई
ऑप्शन ही नहीं है। समझ रहे नहीं समझ रहे, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। अब इन तीनों में एक मैकेनिज्म आपको कॉमन समझना भाई, प्रोसेस वही है, एक मैकेनिज्म आपको समझना है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिएगा मेरे पास में एल्डिहाइड है, क्या है, RC डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ गया, H आ गया, हाँ या ना, ध्यान सुनिएगा। LiLH4 में इसकी रिएक्शन करा रहा हूं NaBH4 से, किससे करा रहा भैया, NaBH4। क्या डोनेट करेगा ये, H निगेटिव डोनेट करेगा। ध्यान सुनिए, H निगेटिव है तो अटैक किस पर करेगा ये, पॉजिटिव है। अच्छा पॉजिटिव, इसमें बताओ कौन सा सेंटर है, सर कार्बन और ऑक्सीजन में खींचतान है इलेक्ट्रॉन की, तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव। जो दिख रहा ना उनको, दो लोगों में लड़ाई बज रही है, तो बाहर वाला आकर उंगली करते हैं, तो ऐसे ही इन दोनों में लड़ाई हो रही। बाहर वाला H निगेटिव ने आके क्या किया, इस कार्बन को अप्रोच करने लगा, जाके नहीं जोड़ा, ये इस कार्बन को क्या करने लगेगा, अप्रोच करने लगा। जैसे ही कार्बन को अप्रोच करने लगेगा तो कार्बन बॉन्ड किससे बनाएगा, इस हाइड्रोजन से बनाएगा। लेकिन कार्बन के तो यहाँ 4 बॉन्ड पूरे हैं, अरे है कि नहीं है, तो अगर कार्बन को इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाना है तो एक बॉन्ड ऑक्सीजन से तोड़ना पड़ेगा, नहीं तोड़ना पड़ेगा। तो नतीजा जब ऑक्सीजन देखेगा कि कार्बन का ध्यान कहीं और है उसकी तरफ से हटके, तो कार्बन क्या करेगा, अपनी ऑक्सीजन, अपने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। नतीजा क्या बना, ध्यान सुनिएगा, ये कार्बन की चेन है, ये कार्बन एज इट इज रहा, इस कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन पहले से ही जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन कहां से आकर जुड़ा, एक हाइड्रोजन आकर जुड़ता है यहां से, कोई दिक्कत वाली बात है। ऑक्सीजन में जो डबल बॉन्ड था, अब वो क्या रहा आपका, अब वो रहा आपका सिंगल बॉन्ड, और इसके ऊपर क्या आ गया भाई, निगेटिव चार्ज आ गया, कोई दिक्कत वाली बात है। अब निगेटिव चार्ज में इसे दरकार सिर्फ एक पॉजिटिव की है, प्रोटॉन की है, इसे सीधा सीधा आप कहां डाल दो भैया, पानी के अंदर डाल दो, तो पानी से क्या मिलेगा, H पॉजिटिव मिलेगा, तो आपका क्या प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा, RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल आपका बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन सर अगर मान लो यहाँ पर H है, ध्यान सुनिएगा, अगर आपका H की जगह यहाँ पर क्या है, कीटोन है, ध्यान सुना, तो ये तो हाइड्रोजन वो है जो इससे आया निकल गए, तो इधर भी क्या आ जाएगा आपका, इधर भी R आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा आपका, ये CH, और इधर क्या आ गया, R आ गया, तो ये कौन सा अल्कोहल बनेगा आपका, 2 डिग्री का अल्कोहल बनेगा। कंक्लूजन क्या है कि एल्डिहाइड क्या बनाएगा आपका, प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन क्या बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, और कार्बोक्सिलिक एसिड पहले एल्डिहाइड में रिडक्शन करेगा, और एल्डिहाइड से फिर क्या बनेगा आपका, अल्कोहल बनेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बना करके भी मैं आपको दिखा रहा हूं, कभी आपको लगे कि भाई ये समझ में नहीं आया, देखो RC डबल बॉन्ड O और OH आ गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिखा हुआ तरीका है। कौन रिएक्ट करेगा इससे, LiLH4, क्या डोनेट करेगा, जल्दी बोलो यार, क्या डोनेट करेगा, H निगेटिव। इसे दरकार है किसकी, पॉजिटिव सेंटर की। कार्बन और ऑक्सीजन में ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, तो ये हाइड्रोजन किस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, ये अपने बॉन्ड इधर को खींचेगा नहीं खींचेगा, ध्यान सुनिएगा। तो पॉइंट क्या बना, पॉइंट ये बना कि कार्बन की चेन CO निगेटिव, और इधर क्या आ गया आपका OH, और यहां पर हाइड्रोजन आकर जुड़ा नहीं जुड़ा है, तो पहले स्टेप में तो ये, दूसरे में किससे रिएक्शन कराया आपने, पानी से, लिख रहा वाटर लिख रहा है यहां पर। अब जैसे तुमने इसे पानी में डाला तो पानी में जुड़ते ही क्या हुआ, कार्बन, इसके ऊपर क्या आ गया, एक OH, ये इधर दूसरा OH आ गया, इधर क्या बन गया, हाइड्रोजन। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसमें एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, 2 OH ग्रुप मौजूद हो। आजू बाजू वाले कार्बन पर पॉसिबल है, लेकिन एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं नहीं होंगे। अगर कभी आपको ऐसा कंपाउंड दिख रहा है कि एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप है, तो आंख बंद करके वहां से क्या निकाल दो, पानी बाहर निकाल दो, तो यहां से तुरंत क्या बाहर निकलेगा, यहां से तुरंत बाहर निकलेगा पानी, पानी बोले तो HOH। जैसे पानी बाहर निकला तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री, इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये बनेगा कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन। अरे सर ये तो एल्डिहाइड बन गया, और एल्डिहाइड से फिर वापस क्या बनेगा आपका, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। तो ये चीज बेटा आपने क्या रखनी है भाई, आपको याद रखनी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए उसके अलावा आता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करना। अच्छा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। देखो मैग्नीशियम यहां पर पॉजिटिव है, तो कार्बन की चेन कैसी रहेगी, नेगेटिव, बस इतना याद रखिएगा। समझ में आ रही बात, सर कार्बन की चेन तो अब तक पॉजिटिव पढ़ते हुए आ रहे, अरे भैया वो ऑक्सीजन के सामने है, फ्लोरीन के सामने है, क्लोरीन के सामने है, ब्रोमीन के सामने है, लेकिन इस बार कार्बन का सामना किससे हो रहा है, एक मेटल से, तो मेटल तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेगा नहीं रहेगा, तो अगर पॉजिटिव सेंटर मेटल है तो कार्बन की चेन कैसी रहेगी भाई, नेगेटिव वाली, कोई दिक्कत वाली बात है। तो वो जो रिएक्शन तुमने कराई उसी सेम रिएक्शन को अब आप किससे कराओगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराओगे, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं फॉर्मल्डिहाइड ले रहा, फॉर्मल्डिहाइड बोले तो कि HC डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ गया मेरा H आ गया, इसकी रिएक्शन मैंने किससे करा दी भैया, RMgX से। पॉजिटिव निगेटिव को आइडेंटिफाई करना सीख लो, काम बन जाएगा। R के ऊपर नेगेटिव, Mg के ऊपर क्या है पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या है पार्शियल नेगेटिव। तो मुझे बताओ ये कार्बन की चेन इस कार्बन से जाके जुड़ेगी कि ऑक्सीजन से जुड़ेगी, बताओ भाई, देख के बताओ, ये कार्बन की चेन किससे जुड़ेगी जाके, कार्बन से। क्यों जुड़ेगी भैया, अपोजिट चार्ज है।
अब जब ये इससे जुड़ेगी तो एक बॉन्ड ऑक्सीजन अपना खींचेगा नहीं खींचेगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, प्रॉपर निगेटिव है। कार्बन तो इसे छोड़ के कहां जुड़ गया, इसके साथ में। अब ये निगेटिव है, निगेटिव में ये पॉजिटिव ऊपर जाकर जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, तो क्या कंडीशन हमारी कुछ ऐसी नहीं बनेगी कि हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है, एक हाइड्रोजन ये जो यहां पर साइड में है ना, इसे मैंने कहां लगा दिया, नीचे लगा दिया। किसी को कोई एतराज, कोई दिक्कत वाली बात? इस कार्बन से क्या जोड़ा मैंने, ये कार्बन की चेन आर जोड़ा, हाँ या ना, कोई दिक्कत किसी को भाई? इसी कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, अब वो किस में रहा, अब वो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन में रहा, जिसके ऊपर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज है। और इस नेगेटिव से अब पूरी तरह जाकर कौन जुड़ गया, ये OMgX जुड़ गया। बोलो भाई समझ मारी कि नहीं आ रही बात आपको? अब ये भैया इतना ज्यादा रिएक्टिव है, सीधा सीधा आप इसे कहां डाल दो, पानी के अंदर डाल दो। कहां डाल दो भैया, पानी के अंदर। फिर से पॉजिटिव का निगेटिव करोगे, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ, तो Mgx पॉजिटिव है, H निगेटिव है, तो यहां से क्या बाहर निकलेगा, MgOHX बाहर निकलेगा, हाँ या ना। और इस ऑक्सीजन को क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन कार्बन, इधर हाइड्रोजन आ गया, ये कार्बन की चेन, और ऊपर क्या आ गया आपका OH, यानी कि RCH2, और ये क्या बन गया, OH, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड से क्या बना आपका, प्राइमरी अल्कोहल बना। बोलो भाई समझ में आई कि नहीं आई बात? कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको बताता हूं। अब सेकंड मतलब दूसरे एल्डिहाइड से, एक कार्बन का एल्डिहाइड, अब हम लेते हैं कार्बन एक से ज्यादा एल्डिहाइड है, एक से ज्यादा कार्बन है उस एल्डिहाइड में, कितने भी हो, 2 4 5 10 कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिएगा, अब कैसे, बस यही पढ़ाऊंगा लास्ट में, इसके बाद छुट्टी, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, ये हमारा कोई भी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड बोले तो कि RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये H आ गया, हाँ ना, ठीक है। प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, RMgX, R निगेटिव होगा, Mg क्या होगा, पॉजिटिव होगा, होगा नहीं होगा? तो ये निगेटिव किसे अप्रोच करेगा, इस कार्बन को, ये पॉजिटिव किसे करेगा, इस कार्बन को। प्रोडक्ट क्या बनेगा कि R इस कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव, ये क्या बन गया आपका Mgx पॉजिटिव, इधर क्या जुड़ गया आपका हाइड्रोजन, ये मैंने नीचे लिख दिया, और ये कार्बन कहां रख दी, यहां पर रख दी। अब रख दिया नहीं रख दिया? अब सीधा सीधा जैसे ही मैं इसे कहां डालूंगा, पानी के अंदर डालूंगा, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, तो इसके पॉजिटिव से ये निगेटिव गया कि नहीं गया, तो हाइड्रोजन कहां जाकर जुड़ा, इस पर। तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा कि कार्बन की चेन, कार्बन, ये आपका OH आ गया, और इधर क्या आ गया आपका H। OH ग्रुप जिस कार्बन पर जुड़ा है, फर्दर 2 और कार्बन से चेन से, इसलिए क्या बनाएगा हमारा, सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आप ले रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड आपने लिया, तो क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। जबकि आप इससे पहले में जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं लिया था, डायरेक्ट रिडक्शन करा रहे थे, उसमें आप फॉर्मल्डिहाइड लो चाहे कोई सा भी एल्डिहाइड लो, हमेशा क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, याद रखिएगा। वहां पर अगर आप कीटोन ले रहे थे तो सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है, यहां पर अगर आपने एक कार्बन से ज्यादा का कोई भी एल्डिहाइड ले लिया, तो हमेशा क्या बनेगा आपका, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है, मैं कह रहा हूं तो ध्यान रखिएगा, समझ में आ रही बात। तीसरी चीज, कीटोन आ गया। अब देखो कीटोन का मतलब क्या है कि RC डबल बॉन्ड हो, इस हाइड्रोजन की जगह भी क्या आ गया, एक R आ गया, हाँ ना, आ गया। जब इस हाइड्रोजन की जगह एक R आ गया, तो ये जो तुम्हारा हाइड्रोजन है, इधर भी क्या हो गया, एक R हो गया, हो गया। जब ये हाइड्रोजन एक R है, तो इधर भी क्या हो गया, एक R, और अल्कोहल 2 से कितना हो गया, 3 डिग्री हो गया। बाकी सारा प्रोसेस क्या है भाई, सेम है, समझ में आ रही बात। तो इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन ये निकला सर, जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, उससे क्या बनेगा हमारा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। समझ में आ रही बात। RCHO, एक कार्बन से ज्यादा का एल्डिहाइड हो, चाहे 2 का हो, चाहे 1 लाख कार्बन का हो, उससे हमेशा क्या बनेगा आपका, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और अगर आपने क्या लिया भाई, कीटोन लिया, तो उससे क्या बनेगा आपका, टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। सर इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि जो हमने पीछे का मेथड बनाया है, उसमें तो हम केवल प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड से बना पा रहे हैं अल्कोहल, टर्शरी नहीं बना सकते? यस, और यही आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इस मेथड से, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड से, आप टर्शरी अल्कोहल क्यों नहीं बना सकते भाई? समझ में आ रही बात आपको? टर्शरी अल्कोहल से क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए आपको तीनों में से कोई ना कोई कार्बोनिल तो चाहिएगा भाई। एल्डिहाइड तो आपको ये दे रहा, कीटोन आपको ये दे रहा, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको ये दे रहा, तो टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए जब रिएजेंट सूटेबल नहीं है, तो कहां से काम कर लोगे? आ रही बात समझ में? टर्शरी अल्कोहल को बनाने के लिए क्या सूटेबल नहीं है भाई, रिएजेंट सूटेबल नहीं है, तो आप क्या कर लोगे? समझ में आ रही बात। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से हमारा बनता है एल्डिहाइड ही बन रहा, और अल्टीमेटली प्राइमरी अल्कोहल ही हमारा बनता हुआ नजर आएगा। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात है भाई? अरे बोलो है, क्या समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात है? तो यहां पर हमारी एल्डिहाइड की प्रिपरेशन क्या होती है भाई, कंप्लीट होती है। अगली क्लास में हम बात करेंगे फिनोल की प्रिपरेशन के बारे में, और कल आपका ये फिनोल की प्रिपरेशन है, 3-4 प्रिपरेशन है, 1-2 इसके अंदर से आएगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और कुछ कई सारी रिएक्शन आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके,
अल्कोहल से क्या बनाना, एल्काइल हैलाइड बनाने वाला, सारी चारों की चारों केमिकल रिएक्शन यहाँ पर रिपीट होगी। SN1 SN2 का आपको शुरुआत में आएगी आइडिया, और यहाँ पर सारी की सारी रिएक्शन क्या होगी, ऑलमोस्ट वे चारों की चारों जो रिएक्शन थी अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने वाली, वो क्या होंगी भाई, रिपीट होंगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है भाई? अरे बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी है? तो यहाँ पर आपके एल्डिहाइड की प्रिपरेशन पूरी तरह खत्म हुई। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के बारे में, और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। कितनी देर की हुई सर?